कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि वे जीवन के गहरे सबक भी सिखाती हैं। ऐसी ही एक महान कथा परंपरा है पंचतंत्र। यह ग्रंथ सदियों से ज्ञान, चतुराई और नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है। इसकी कहानियां सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि हर उम्र के व्यक्ति के लिए उपयोगी हैं। ऐसी कहानियां आपके पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। इसकी शुरुआत होती है प्राचीन भारत में, जहां एक विद्वान पंडित आचार्य विष्णु शर्मा राजा के 3 अज्ञानी राजकुमारों को शिक्षित करने का जिम्मा उठाते हैं। परंतु समस्या यह थी कि राजकुमार पढ़ाई में रुचि नहीं रखते थे। तब आचार्य ने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने कहानियों के माध्यम से शिक्षा देने का निश्चय किया और इसी प्रयास ने जन्म दिया पंचतंत्र को। 5 भागों में बंटी इन कहानियों में छिपे हैं जीवन के अनमोल सबक, मित्रता, चतुराई, राजनीति, नैतिकता और संकट प्रबंधन के गूढ़ रहस्य। तो आइए हम भी इन ज्ञानवर्धक कहानियों की यात्रा पर चलें, जहां जानवरों की दुनिया में छिपे हैं मानव जीवन के अनमोल सूत्र। प्रथम तंत्र। मित्र भेद। महिलारोप्य नाम के नगर में वर्धमान नाम का एक वणिक पुत्र रहता था। उसने धर्मयुक्त रीति से व्यापार में पर्याप्त धन पैदा किया था, किंतु उतने से उसे संतोष नहीं होता था। और भी अधिक धन कमाने की इच्छा थी। 6 उपायों से ही धनोपार्जन किया जाता है: दीक्षा, राजसेवा, खेती, विद्या, सूद और व्यापार से। इनमें से व्यापार का साधन ही सर्वश्रेष्ठ है। व्यापार के भी अनेक प्रकार हैं। उनमें सबसे अच्छा यही है कि परदेश से उत्तम वस्तुओं का संग्रह करके स्वदेश में उन्हें बेचा जाए। यही सोचकर वर्धमान ने अपने नगर से बाहर जाने का संकल्प किया। मथुरा जाने वाले मार्ग के लिए उसने अपना रथ तैयार करवाया। रथ में 2 सुंदर सुदृढ़ बैल लगवाए। उनके नाम थे संजीवक और नंदक। वर्धमान का रथ जब यमुना किनारे पहुंचा तो संजीवक नाम का बैल नदी तट की दलदल में फंस गया। वहां से निकलने की चेष्टा में उसका एक पैर भी टूट गया। वर्धमान को यह देखकर बड़ा दुख हुआ। 3 रात उसने बैल के स्वस्थ होने की प्रतीक्षा की। बाद में उसके सारथी ने कहा कि इस वन में अनेक हिंसक जंतु रहते हैं, यहाँ उनसे बचाव का कोई उपाय नहीं है। संजीवक के अच्छा होने में बहुत दिन लग जाएंगे। इतने दिन यहाँ रहकर प्राणों का संकट नहीं उठाया जा सकता। इस बैल के लिए अपने जीवन को मृत्यु के मुख में क्यों डालते हैं। तब वर्धमान ने संजीवक की रखवाली के लिए रक्षक रखकर आगे प्रस्थान किया। रक्षकों ने भी जब देखा कि जंगल अनेक शेर, बाघ, चीतों से भरा पड़ा है, तो वे भी 2-1 दिन बाद ही वहां से प्राण बचाकर भागे और वर्धमान के सामने यह झूठ बोल दिया: स्वामी, संजीवक तो मर गया, हमने उसका दाह संस्कार कर दिया। वर्धमान यह सुनकर बड़ा दुखी हुआ, किंतु अब कोई उपाय न था। इधर संजीवक यमुना तट की शीतल वायु के सेवन से कुछ स्वस्थ हो गया। नदी के किनारे की दूब का अग्रभाग पशुओं के लिए बहुत बलदायी होता है। उसे निरंतर खाने के बाद वह खूब मसल और हृष्ट-पुष्ट हो गया। दिन भर नदी के किनारों को सींगों से पाटना और मदमत्त होकर गरजते हुए किनारों की झाड़ियों में सींग उलझाकर खेलना ही उसका काम था। एक दिन उसी यमुना तट पर पिंगलक नाम का शेर पानी पीने आया। वहां उसने दूर से ही संजीवक की गंभीर हुंकार सुनी। उसे सुनकर वह भयभीत सा हो सिमटकर झाड़ियों में जा छिपा। शेर के साथ 2 गीदड़ भी थे, करटक और दमनक। ये दोनों सदा शेर के पीछे पीछे रहते थे। उन्होंने जब अपने स्वामी को भयभीत देखा तो आश्चर्य में डूब गए। वन के स्वामी का इस तरह भयातुर होना सचमुच बड़े अचंभे की बात थी। आज तक पिंगलक कभी इस तरह भयभीत नहीं हुआ था। दमनक ने अपने साथी गीदड़ को कहा, कक, हमारा स्वामी वन का राजा है, सब पशु उससे डरते हैं। आज वही इस तरह सिमटकर डरा सा बैठा है। प्यासा होकर भी वह पानी पीने के लिए यमुना तट तक जाकर लौट आया। इस डर का कारण क्या है? कटक ने उत्तर दिया, दमनक, कारण कुछ भी हो, हमें क्या। दूसरों के काम में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं। जो ऐसा करता है वह उसी बंदर की तरह तड़प तड़प कर मरता है, जिसने दूसरों के काम में कौतूहलवश व्यर्थ ही हस्तक्षेप किया था। दमनक ने पूछा, यह क्या बात कही तुमने? कर्टक ने कहा, सुनो। 1 अनधिकार चेष्टा अव्यापारेषु व्यापारन यो नर कर्तुमिच्छति सैव निधनन याति किलोत्पाटी वानर। दूसरे के काम में हस्तक्षेप करना मूर्खता है। एक गांव के पास जंगल की सीमा पर मंदिर बन रहा था। वहां के कारीगर दोपहर के समय भोजन के लिए गांव में आ जाते थे। एक दिन जब वे गांव में आए हुए थे तो बंदरों का एक दल इधर घूमता हुआ वहीं आ गया जहां कारीगरों का काम चल रहा था। कारीगर उस समय वहां नहीं थे। बंदरों ने इधर उधर उछलना और खेलना शुरू कर दिया। वहीं एक कारीगर शहतीर को आधा चीरने के बाद उसमें कील फंसा कर गया था। एक बंदर को यह कौतूहल हुआ कि यह कील यहाँ क्यों फंसी है। तब आधे चिरे हुए शहतीर पर बैठकर
वह अपने दोनों हाथों से कील को बाहर खींचने लगा। कील बहुत मजबूती से वहां गड़ी थी, इसलिए बाहर नहीं निकली, लेकिन बंदर भी हठी था। वह पूरे बल से कील निकालने में जूझ गया। अंत में भारी झटके के साथ वह कील निकल आई, किंतु उसके निकलते ही बंदर का पिछला भाग शहतीर के चिरे हुए दो भागों के बीच में आकर पिचक गया। अभागा बंदर वहीं तड़प तड़प कर मर गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमें शेर के भोजन का अवशेष तो मिल ही जाता है, अन्य बातों की चिंता क्यों करें? दमनक ने कहा, कटक, तुझे तो बस अपने अवशिष्ट आहार की ही चिंता रहती है। स्वामी के हित की तो तुझे परवाह ही नहीं। कर्टक, हमारी हित चिंता से क्या होता है? हमारी गिनती उसके प्रधान सहायकों में तो है ही नहीं। बिना पूछे सम्मति देना मूर्खता है। इससे अपमान के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। दमनक, प्रधान की बात रहने दो। जो भी स्वामी की अच्छी सेवा करेगा वह प्रधान बन जाएगा, जो सेवा नहीं करेगा वह प्रधान पद से भी गिर जाएगा। राजा, स्त्री और लता का यही नियम है कि वे पास रहने वाले को ही अपनाते हैं। कटक, तब क्या किया जाए? अपना अभिप्राय स्पष्ट स्पष्ट कह दे। दमनक, आज हमारा स्वामी बहुत भयभीत है। उसके भय का कारण जानकर संधि, विग्रह, आसन, संशय, द्वैधी भाव आदि उपायों से हम भय निवारण की सलाह देंगे। कर्तक, तुझे कैसे मालूम कि स्वामी भयभीत है? दमनक, यह जाना कोई कठिन काम नहीं है। मन के भाव छिपे नहीं रहते। चेहरे से, इशारों से, चेष्टा से, भाषण शैली से, आंखों की भ्रूभंगी से वे सबके सामने आ जाते हैं। आज हमारा स्वामी भयभीत है। उसके भय को दूर करके हम उसे अपने वश में कर सकते हैं, तब वह हमें अपना प्रधान सचिव बना लेगा। कर्टक, तू राजसेवा के नियमों से अनभिज्ञ है, स्वामी को वश में कैसे करेगा? दमनक, मैंने तो बचपन में अपने पिता के संग खेलते खेलते राजसेवा का पाठ पढ़ लिया था। राजसेवा स्वयं एक कला है, मैं उस कला में प्रवीण हूँ। यह कहकर दमनक ने राजसेवा के नियमों का निर्देश दिया। राजा को संतुष्ट करने और उसकी दृष्टि में सम्मान पाने के अनेक उपाय भी बतलाए। कर्टक दमनक की चतुराई देखकर दंग रह गया। उसने भी उसकी बात मान ली और दोनों शेर की राजसभा की ओर चल दिए। दमनक को आता देखकर पिंगलक द्वारपाल से बोला, हमारे भूतपूर्व मंत्री का पुत्र दमनक आ रहा है, उसे हमारे पास बेरोक आने दो। दमनक राजसभा में आकर पिंगलक को प्रणाम करके निर्दिष्ट स्थान पर बैठ गया। पिंगलक ने अपना दाहिना हाथ उठाकर दमनक से कुशल क्षेम पूछते हुए कहा, कहो दमनक, सब कुशल तो है? बहुत दिनों बाद आए, क्या कोई विशेष प्रयोजन है? दमनक, विशेष प्रयोजन तो कोई भी नहीं, फिर भी सेवक को स्वामी के हित की बात कहने के लिए स्वयं आना चाहिए। राजा के पास उत्तम, मध्यम, अधम सभी प्रकार के सेवक हैं। राजा के लिए सभी का प्रयोजन है। समय पर तिनके का भी सहारा लेना पड़ता है। सेवक की तो बात ही क्या है। आपने बहुत दिन बाद आने का उपालंभ दिया है, उसका भी कारण है। जहां कांच की जगह मणि और मणि के स्थान पर कांच जड़ा जाए, वहां अच्छे सेवक नहीं ठहरते। जहां पारखी नहीं, वहां रत्नों का मूल्य नहीं लगता। स्वामी और सेवक परस्पराश्रयी होते हैं, उन्हें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। राजा तो संतुष्ट होकर सेवक को केवल सम्मान देते हैं, किंतु सेवक संतुष्ट होकर राजा के लिए प्राणों की बलि दे देता है। पिंगलक दमनक की बातों से प्रसन्न होकर बोला, तू तो हमारे भूतपूर्व मंत्री का पुत्र है, इसलिए तुझे जो कहना है निश्चिंत होकर कह दे। दमनक, मैं स्वामी से कुछ एकांत में कहना चाहता हूँ। 4 कानों में ही भेद की बात सुरक्षित रह सकती है, 6 कानों में कोई भेद गुप्त नहीं रह सकता। तब पिंगलक ने इशारे से बाघ, रीछ, चीते आदि सब जानवरों को सभा से बाहर भेज दिया। सभा में एकांत होने के बाद दमनक ने शेर के कानों के पास जाकर प्रश्न किया, दमनक स्वामी, जब आप पानी पीने गए थे तब पानी पिए बिना क्यों लौट आए थे? इसका कारण क्या था? पिंगलक ने जरा सूखी हंसते हुए उत्तर दिया, कुछ भी नहीं। दमनक देव, यदि वह बात कहने योग्य नहीं है तो मत कहिए। सभी बातें कहने योग्य नहीं होती। कुछ बातें अपनी स्त्री से भी छिपाने योग्य होती हैं, कुछ पुत्रों से भी छिपा ली जाती हैं। बहुत अनुरोध पर भी ये बातें नहीं कही जाती। पिंगलक ने सोचा, यह दमनक बुद्धिमान दिखता है, क्यों न इससे अपने मन की बात कह दी जाए। यह सोच वह कहने लगा, पिंगलक दमनक, दूर से जो यह हुंकार की आवाज आ रही है उसे तुम सुनते हो? दमनक, सुनता हूं स्वामी। उससे क्या हुआ? पिंगलक दमनक, मैं इस वन से चले जाने की बात सोच रहा हूं। दमनक, किस लिए भगवन? पिंगलक, इसलिए कि इस वन में यह कोई दूसरा बलशाली जानवर आ गया है। उसी का यह भयंकर घोर गर्जन है। अपनी आवाज की तरह वह स्वयं भी इतना ही भयंकर होगा, उसका पराक्रम भी इतना ही भयंकर होगा।
दमनक स्वामी। ऊंचे शब्द मात्र से भय करना युक्तियुक्त नहीं है। ऊंचे शब्द तो अनेक प्रकार के होते हैं। थेरी, मृदंग, पट, शंख, काहल आदि अनेक वाद्य हैं जिनकी आवाज बहुत ऊंची होती है। उनसे कौन डरता है? यह जंगल आपके पूर्वजों के समय का है, वे यहीं राज्य करते रहे हैं। इसे इस तरह छोड़कर जाना ठीक नहीं। ढोल भी कितने जोर से बजता है। गोमायू को उसके अंदर जाकर ही पता लगा कि वह अंदर से खाली था। पिंगलक ने कहा, गोमायू की कहानी कैसी है? दमनक ने तब कहा, ध्यान देकर सुनिए। दूसरा अध्याय है ढोल की पोल जरूर सुने और सब्सक्राइब करें।